दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है दीवानी चुड़ैल। तो चुड़ैल का प्यार हो जाता है इस कहानी में एक इंसान के साथ। वो क्या करती है आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है सुनने के बाद। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करते ही नहीं। तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते तो अभी लाइक कर दें और उसके बाद मैं आप लोगों को कहानी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और उस सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वो चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाएगी? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि ये कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उस व्यक्ति ने ये कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए, लेकिन डरना मना है। ये कहानी आज से 70 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ी यादी हुआ करती थी। जगह जगह पर बांसवाड़ी, बांस का बगीचा, महुआनी, नीम का बगीचा, बरगद का बगीचा, परियां, आम यादी पेड़ों के बगीचे हुआ करते थे। यदि हुआ करती थी, गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियाँ थी, वो भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई थी। ऐसे समय में भूत प्रेतों, चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोए खड़े कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम ये रहने की जगह यदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडीजों के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटू आबिर बाबा, भड़की बारा वाला भूत, बांसबाड़ी में की चुड़ैल, सरंगी बाबा, रक्ति पियानी चुड़ैल, नहर डुबनी चुड़ैल, प्यास नमरी चुड़ैल। यदि तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाना चाहता हूँ, जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी, यानी कोठी एक पास एक में सटे हुए थे, बांस में रहती थी। ये कहानी जिस समय की है, उस समय बहेरू बाबा गबड़ू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे, जीतते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहेरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहेरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 23-24 पेड़ थे। और इस बगीचे के एक कोने में बांसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियाँ थी। आम का मौसम था और इस बगीचे का हर पेड़ की डालियाँ आम से लद कर झूल रही थी। दिन में बहेरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों को रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहेरू बाबा का ही था। रात होते ही बहेरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बस खटिया उठाते और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहेरू बाबा बगीचे में अपनी बस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको बांसवाड़ी की तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहेरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बांसवाड़ी की तरफ घुमा दी। उनको बांसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा ना बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद उसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहेरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गया और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहेरू बाबा कुछ भोले उसके पहले उन्हें बांसवाड़ी में से एक औरत निकली हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहेरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वो लगे सोचने कि इतनी रात को कोई औरत
इस बांसवाड़ी में क्या कर रही है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अभी वो कुछ सोच ही रहे थे कि वो औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी होगी। भैरव बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। भैरव बाबा की बात सुनकर वो औरत बहुत ज़ोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बांसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। भैरव बाबा को अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी जागीरदार परिवार आकर लगभग 3-4 महीना रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 20-22 साल की बालिका को इसी बांसवाड़ी में मारे पाया था और मदारी परिवार वहाँ से अपना बोर या बिस्तर लेकर नदारद था और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसको हथिया गला दबाकर की गई थी। भैरव बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हो आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ, मैं तुमको कैसे प्यार कर सकता हूँ। भैरव बाबा की बात सुनकर वो चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे मेरे प्यार को तो मैं तुम्हें मार डालूँगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब भैरव बाबा कुछ बोलते तो नहीं पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वो चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी पर भैरव बाबा को चेतावनी भी दी गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो भैरव बाबा की नींद ही उड़ गई और वो अपनी बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को भैरव बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनके अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई। भैरव बाबा फौरन जाग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसे और बोली कि रात वाली हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छोड़ा सकते और हाँ अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वो चुड़ैल भैरव बाबा के पास आने लगी और भैरव बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सकते। इस घटना को चलते 24-20 दिन से ज़्यादा हो गया। दिन बीती गई। अब भैरव बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया, एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वाले ने भैरव बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर भैरव बाबा की हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी आया हुआ था और भैरव बाबा अपने संगतिया दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहाँ नाच हो रहा था वहाँ पान की दुकान भी लगी हुई थी। भैरव बाबा ने वहाँ से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज़ में लपेटकर भैरव बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद भैरव बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खाया और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात भैरव बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वो चमत्कार ये था कि वो चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह भैरव बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लगा रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वो चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसके पॉकेट में रख कर ही सो गए। उस रात वो चुड़ैल तो आई पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। भैरव बाबा की नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पान लपेटा जो कागज़ है उसको निकाल कर फेंक दो, पर ऐसा करने से भैरव बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते उस बांसवाड़ी की ओर चलेगी। अब भैरव बाबा को नींद नहीं आई। वो फ़ौरन बैटरी टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज़ को देखने लगे। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज़ में लपेटा था वो कागज़ किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था।
अब भैरव बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं, अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर भैरव बाबा मंदिर गए और वहाँ से एक हनुमान का लॉकेट खरीद कर गले में धारण किए। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वो हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रख कर ही सोते। अब भैरव बाबा फिर से भाग चले हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वो जब भी अकेले सुनसान में उस बांसवाड़ी की तरफ जाते थे, उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वो चुड़ैल भैरव बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती। दोस्त, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।